वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली है। पेंडेमिक सिचुएशन से आज भी सब जूझ रहे हैं। एक इंतजार है कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा। और हाईली इफेक्टेड इंडस्ट्री है बुकमैन ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी बुकमैन हैं वो सब इससे प्रभावित है। अभी तक क्या होगा कुछ नहीं पता है। स्कूल कब खुलेंगे। बुकमैन ऑफ इंडिया की सीरीज में हम इंडिया के सभी बुक सेलर से मिलेंगे जो भी इस इंडस्ट्री में है। पिछले 10 महीने कैसे उन्होंने काटे और क्या सीखा, ये सब हम जानेंगे बुकमैन ऑफ इंडिया से। आज हम हैं राजबुक पॉइंट पे। राजबुक पॉइंट के ऑनर मेरे साथ हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी नमस्कार। दूर दूर से मुलाकात होती है और फोन पे ही रहती है हमारी मुलाकात। तो क्या किया आपने इस 10 महीने में, क्या कुछ सीखा? इस 10 महीने में देखो, लॉकडाउन के इफ़ेक्ट्स तो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो कुल मिला के काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और काफ़ी रिलैक्स भी हुए। जो एक रैट रेस पे 10 साल से दौड़े चले जा रहे थे उसको एक थोड़ा सा रोक भी मिली, तो काफ़ी कुछ सोचने को मिला। बाकी काफ़ी असर इस पेंडेमिक का हुआ, लोगों की रोजी रोटी पर भी फ़र्क पड़ा। हमारे एज अ बुकमैन ऑफ इंडिया तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है, बिकॉज हम लोग स्कूलों को सर्व करते हैं और स्कूल ही अगर बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। हम सोचते आ रहे हैं कि स्कूल अब 2 महीने बाद खुलेगा, 3 महीने बाद खुलेगा, दिवाली पे खुलेगा, अभी नए साल पे कोई स्टेट खोल देती है फिर बंद कर देती है। आपको क्या लगता है कि मतलब कब खुलेगा? क्या है कुछ आपका प्रेडिक्शन? मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि फिजिकल स्कूल तो देखो बंद है, लेकिन अगर देखें तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्कूल बंद नहीं है। अगर हम पूरी फ्रेटर्निटी की बात करें, शो तो चालू है, लेकिन बुकमैन इफेक्टेड है। दैट इज परफेक्टली यही बात है। लेकिन क्योंकि स्कूल चालू है और प्रायोरिटीज में सबसे पहले सेफ्टी है, उस सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बच्चों को सबसे पहले सेफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काम क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से चल रहा है, कितना चल रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, वो एक अलग चैप्टर है जिस पे डिस्कस किया जा सकता है। वो एक अलग है। बट आज हम जो बात कर रहे हैं वीरेंद्र जी, वो है बुकमैन की। बुकमैन जो इफेक्टेड है, बुकमैन पूरी तरह इफेक्टेड है। उसके चलते जितने लोग यहाँ पे, चाहे हम बात करें रोजगार की, तो जो पब्लिशर के यहाँ जॉब कर रहे हैं या आपके यहाँ पे भी जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं सैलरी में और हर चीज़ में इफेक्ट आया है। वो तो है ही। देखो पूरा दुनिया इससे अफेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि अब हाई टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। अब हमें, मुझे लगता है, नेगेटिविटी से निकल जाना, बाहर आना चाहिए। और वैसे आप तो वैसे ही पॉजिटिव सोचने वाले हैं। तो मैं तो हमेशा आशावादी रहे हैं। इसीलिए मैं उस आशावाद को ही आगे बढ़ाते हुए ये मान के चलता हूँ कि अब नाउ इट इज़ हाई टाइम, बिकॉज वैक्सीन बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी है आने के लिए। यूके में तो स्टार्ट भी हो गई है, हिंदुस्तान भी बिल्कुल पूरा अग्रसर है, तैयारी पर है, और लगता है कि अब 15 दिन में, महीने में ये लगनी हम हिंदुस्तान में भी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब जो भी डैमेज हो गई है, हो चुका है। अब उससे ज़्यादा और कुछ मुझे डैमेज होने का मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। तो अब हमें सारी फोकस हमें डैमेज कंट्रोल पे लगा देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने अभी जो पिछले 10 महीने में क्या ऑफलाइन पे जोर रखा या ऑनलाइन पे? आपका दोनों ही है, और क्या रहा आपका? देखो हमारा सारा जोर ऑनलाइन पे ही रहा, बिकॉज ऑफलाइन वाज अफेक्टेड ड्यू टू द लॉकडाउन। लोग भी काफ़ी रिजर्वेशन रख रहे थे शॉप तक आने के लिए, और सेफ भी नहीं था उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑनलाइन बेहतर ही एक ऑप्शन थी, और वही एक ऑप्शन थी जिसके ऊपर फिर हमने होम डिलीवरीज को भी एक्सटेंड किया। ऑफलाइन के थ्रू भी होम डिलीवरीज को हमने एक्सटेंड किया। आप ऑनलाइन पे पहले से ही थे, और मैंने तो ये देखा कि इस पेंडेमिक में जो बुकमैन ऑफलाइन पे थे उन्होंने भी अपने आप को ऑनलाइन में लेके आए और ऑनलाइन में काफ़ी कुछ किया। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आने वाला जो टाइम है, क्या वो ऑनलाइन का हो जाएगा? मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन का हो जाएगा, ऐसा तो मैं नहीं बोलता हूँ, या ऑफलाइन बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगी, ऐसा भी मैं नहीं बोलता हूँ। इट विल बी अ मिक्स कॉम्बिनेशन। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि लोग ऑफलाइन आएँ, किताबों को फील करें, किताबों को कंपेयर करें, उसकी स्मेल को सूंघें। एक बुक शॉप की एक अपनी ही स्मेल होती है। तो एज ए पेरेंट आप यदि कुछ बुक्स अपने बच्चों के लिए लेना चाहें या कुछ करना चाहें, तो एज ए पेरेंट आप क्या सोचेंगे कि आप ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें? देखो मेरी पहली प्रेफरेंस, अगर मेरे को कोई इशू नहीं है
एज रिगार्ड्स टू Safety reason और सेफ्टी safety- रीजंस प्रिकॉशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं पहली प्रेफरेंस तो होगी जाके खुद से फील करके तो लूँ। आपके स्टोर में मैंने देखा कि सेफ्टी को लेके तो काफी कुछ इंतजामात किए हुए हैं, बिल्कुल। वो सारी चीजें तो हैं। इसीलिए तो लेकिन आइडियली, हाँ। रास्ते में वो कितना सेफ है क्या है, हाँ, उसके हाँ, चलते उसके वो चलते। नहीं आना चाहता हाँ, है। तो उस केस में मुझे ये लगता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन कि हमको ऑनलाइन के लिए भी काफ़ी खुले दिल से मुझे लगता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और सक्सेसफुल मंत्रा मुझे लगता है वही रहेगा कि आप ऑफलाइन के साथ स्टिक ऑन करें और ऑनलाइन को आप एक्स्ट्रा सर्विसेज के रूप में चलो। बढ़ाएं। हाँ। तो ये एक अच्छा मैसेज है, जितने भी बुकमैन इस चीज़ को सुन रहे हैं तो देख रहे हैं, वो इस चीज़ को नोट करें कि वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की तरफ भी मूव करें, एक सर्विस के तौर पे, ना कि उसको आगे आने वाले टाइम में ऑनलाइन पे स्विच करने के तौर पे। आपको ऑफलाइन रखना है बट एक सर्विस के तौर पे आपको ऑनलाइन करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। यही मैसेज मेरे ख्याल से यही आप देना मैसेज है, चाहेंगे। यही मैसेज है। स्कूल में क्या पोजीशन है, 60% से ज़्यादा किताबें पब्लिशर के पास वापसी आ गई है। आपको क्या लगता है कि अगला साल भी ऐसा ही होगा? मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा परेशानी अगले साल आएगी। इस साल की जो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स बच गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, उसके पीछे कारण था कि नया सेशन एक्चुअली स्टार्ट ही नहीं हो पाया फिजिकली, जब से स्कूल और आज तक भी बंद हैं और आगे भी कब खुलेंगे मालूम नहीं है। ऑल्दो ऑनलाइन क्लासेस से स्कूल फंक्शनिंग में हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एंटायर फ्रेटर्निटी इज़ इन फंक्शन, लेकिन वो एक कंपल्शन भी थी। इट वाज नॉट कि हमने अपनी विश से इसको अडॉप्ट किया ऑनलाइन क्लासेस को, ये एक कंपल्शन थी। और अगर कंपल्शन के होते हुए भी अगर 50-60% बिक्री हुई है तो एक मैं उसको आशावादी आप हूँ। उसको अच्छे में ही लेके हाँ, चल मैं रहे फिर हैं। भी पॉजिटिविटी ले रहा हूँ कि जब वैक्सीन आ जाएगी, अगर भले ही ऑनलाइन की क्लासेस भी चलती रहें, तो मुझे फिर भी लगता है कि 80 से 90% तक किताबें मुझे लगता है बिकेंगी। किताबें बिकेंगी। किताबें बिकनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा हार्ड कॉपी का इफेक्ट फील करता है, हाँ, वो तो रिप्लेस नहीं हो सकता। रिप्लेस नहीं हो अगर रिप्लेस की बात हम करें तो हो सकता है 10-20 साल में, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं क्या रिप्लेसमेंट की होगा, तरफ। yes, हम वो आगे इतना लेकिन predict अभी- नहीं कर हाँ, सकते। लेकिन अगर नियर फ्यूचर की बात करें तो अभी ये किसी भी तरीके से मुझे लगता नहीं है कि रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जा सकता है। आप पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उनको बिना किताबों के पढ़ाई करनी चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए तो किताबों के साथ? पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज? देखो, एज अ बुकमैन अगर मैं बायस्ड होके बोलूँ तो 100% उनको किताबों के साथ ही जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर एज अ पेरेंट बात करूं या एज अ यूज़र भी बात करूं तो भी मुझे लगता है कि फिज़िकल किताब की जो रिप्लेसमेंट है वो एक ऑनलाइन या डिजिटल कंटेंट आज की डेट में तो नहीं हो सकती है। उसको एज अ सपोर्ट हम ले सकते हैं। तो जो एक मजबूरी में ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट लिया गया, आज पहले बड़ी मैनेजमेंट को भी बड़ा डाउटफुल रहते थे कि पता नहीं टीचर्स कैसा कोऑपरेट करेंगी, बिहेव करेंगी, ये लोग ऑनलाइन क्लासेस ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। कुल मिला के अगर हम 50% भी सक्सेस मान के चलें तो भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब स्कूल खुल जाएंगे तो भी ये ऑनलाइन क्लासेस का एक बेहतर एज अ सपोर्ट चालू रहेगा। उसका चालू रहेगा। ये मुझे लगता है कि अब एग्जिस्टेंस में रहेंगी, ये हटने वाली नहीं ये है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वीरेंद्र जी। इस पेंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया है। जो टीचर माउस पकड़ना नहीं जानते थे, कंप्यूटर के ABCD नहीं आती थी, वो भी आज सब कुछ सीख गए हैं। सबसे चीज बड़ी कि कैमरा फेस करना सीख गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और सब आर्टिस्ट बन गए हैं और पूरे उसके साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पे काफ़ी टाइम से काम हो रहा था, हो भी रहा है, और मुझे लगता है अब और ज़्यादा तेज़ी से होगा। Yes. और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर एजुकेशन में और बेहतर हो सकता है तो उससे तो बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ फिजिकल बुक्स। उनकी अपनी जगह है, उनकी अपनी जगह है, वो और रहनी भी चाहिए और रहेगी भी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र जी आपके साथ मिलकर, और आपका सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है हमेशा से, वो पॉजिटिव रहने का, कि हर जगह अवसर ढूंढो और आगे बढ़ो। बिल्कुल। और अच्छा सोचो। हर और तूफान आगे कुछ सिखा के जाता है। बढ़ो। यस। तो इसी सीरीज में हम लोग मिलते रहेंगे आगे बाकी के बुकमैन से, बुकमैन ऑफ इंडिया में। मैं अनुज गुप्ता, धन्यवाद, नमस्कार।